Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me Dr. Siddharth Arora. And friends, एक नया से मैंने सब सीरीज बनाई है. सो कॉन्सेप्टोलॉजी चैनल में ही एक सब सीरीज चल रही है विच आई हैव ब्रॉट फॉर यूज स्पेशली टू केटर टू सर्टन क्वेश्चंस जो मैंने देखा है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स को हमेशा रहता है, बट उनको ना तो कोई उसका या तो आंसर देता नहीं है, या फिर अगर आंसर देता भी है तो इतने सारे आंसर दे देता है, मल्टीपल आंसर दे देता है कि एक एस्पिरेंट को यही नहीं पता चलता कि इनमें से सही क्या है गलत क्या है. आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन. तो मैंने सोचा वाई नॉट ब्रिंग अबाउट अ सीरीज जिसमें मैं अथॉरिटेटिवली इन क्वेश्चंस का तुम्हें जवाब देता हूँ. दैट विल बी द एंड ऑफ कन्फ्यूजन एंड दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ योर absolutely transparent and crystal clear ground for preparation. तो ऐसे ही मैं, मेरी आदत ही ऐसी है, चाहे वो पॉलिटी पढ़ाऊँ, चाहे गवर्नेंस पढ़ाऊँ, चाहे आईआर पढ़ाऊँ, राइट. मैं हमेशा चाहता हूँ इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट्स हो, ताकि तुम्हारी जो भी सब्जेक्ट हो उसकी क्लैरिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि मैं रात को 3:30 बजे भी तुम्हें फ़ोन करके बोलूँ तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस. और यही मेरे लर्नर्स ऑलरेडी सीख चुके हैं. अब उनको गन पॉइंट पे भी अगर कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे ना, दे वोंट अंडरस्टैंड, दे वोंट गो रॉन्ग. और उसी तरह से आई डोंट वांट यू टू गो रॉन्ग इन योर अदर पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. तो सिविल्स में प्रिपरेशन में बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं. सर ऑप्शनल कैसे चूज करना है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, सर कौन सा कोचिंग लेना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सिलेबस कब खत्म होगा, करंट अफेयर्स कैसे होगा, न्यूज़पेपर कब होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इन सब क्वेश्चंस को मैं अथॉरिटेटिवली आंसर दूंगा यूजिंग माय years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड मेंटोरिंग सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स लाइक यू. तो सिर्फ जो मेरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अब मैं इन सब क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूँ और अथॉरिटेटिव जवाब दे रहा हूँ, मेकिंग यूज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हो या शेयर्ड एक्सपीरियंस हो. अब मैं ये अथॉरिटेटिव जवाब दूंगा ना, अब कंफ्यूजन छोड़ देना. अब किसी और से पूछने का, टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है. आई विल एड्रेस ऑल योर कंफ्यूजन्स, देन गो एंड सिट डाउन एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन. तो बहुत घूम लिया भूल भुलैया में, नाउ गेट एन आंसर एंड गेट गोइंग. सो आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा. अनअकैडमी की दुनिया में मुझे सिड लाइव SIDLIVE कोड से जाना जाता है. सिड लाइव मेरा कोड है. जब भी तुम अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, प्लस क्लासेस लो, स्पेशल क्लासेस लो, कॉम्बैट में जाओ, मेक श्योर दैट यू यूज द कोड सिड लाइव. तो तुम्हें सारे के सारे कोर्सेस मिलेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी गवर्नेंस आया, ज्योग्राफी साइंस तक एट्सेट्रा एट्सेट्रा, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर ऑप्शनल तक, इनफैक्ट टिल इंटरव्यू अनअकैडमी तुम्हें साथ देगा. यूज द कोड सेट लाइव SIDLIVE. चाहे तुम प्लस क्लासेस लो, चाहे आइकॉनिक क्लासेस लो, तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू विल बी वेलकम टू ज्वाइन टीम सेट लाइव. टीम सेट लाइव अनअकैडमी पे लार्जेस्ट टीम है. आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन दैट. सो चाहे तुम 6 months बैच कोर्स लेना चाहते हो, 1 year बैच कोर्स, 2 years बैच कोर्स, NCERT बैचेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर वन प्लेटफॉर्म. मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दिस. चाहे तुम ऑप्शनल भी लेना चाहते हो तो ऑप्शनल के साथ कॉम्बो कोर्सेज ले लो, तुम्हारे और पैसे बच जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट यूज द कोड सेट लाइव SIDLIVE, तुम्हें इमीडिएटली और भी डिस्काउंट मिल जाएगा. एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी ने अनाउंस किया है, अनअकैडमी समिट 2.0 विच इज गोइंग टू बी लॉन्च और रादर बी अवेलेबल फॉर यू ऑन February 20th and 21st. तो तुम में से बहुत सारे लोगों को लगेगा सर इसका क्या फ़ायदा है. बेटा इसका बड़ा फ़ायदा है. मैंने आमतौर पे लोगों को देखा है कि पीपल लर्न फ्रॉम ईच अदर बाय ऑस्मोसिस, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो. नाउ ऑस्मोसिस से मतलब एक दूसरे की संगत में, एक दूसरे से सुनकर, एक दूसरे की बातें समझकर हम लोग सीखते हैं. तो अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो यू शुड लर्न फ्रॉम द विनर्स, द चैंपियंस, द ब्यूरोक्रेट्स, द टॉप एजुकेटर्स, तुम्हारी एग्जाम के टॉपर्स. और ये तुम्हें शायद आम जिंदगी में मिलने को मौका भी नहीं मिलेगा. तो ये अनअकैडमी तुम्हारे लिए कर रहा है. 2 insightful days with 70 iconic speakers, 20 talks and discussion, 32 hands-on workshop. और ये सब कुछ अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज़ अवेलेबल एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट. मेक यूज ऑफ दिस कंप्लीटली.
So when you want to join Unacademy Summit, make sure that you use the referral code SIDLIVE और 21 फरवरी को 6 PM इस पर एक स्पेशल सेशन मैं भी करूँगा, दैट इज ऑन द UPSC CSE एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी फॉर 2022-23। तो डोंट मिस दैट सेशन एंड मेक फुल यूज ऑफ इट। उसी तरह से 28 फरवरी को 11 बजे सुबह 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस, क्या तुम चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? तो उसको बोलते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट। उसमें भी यूज़ करो कोड सेट लाइव एंड इसको ज्वाइन करो। दो डबल फायदे हैं अनअकैडमी कॉम्बैट के। एक तो तुम्हें बड़ा मेजर मौका मिल जाता है ऑफ रियली टेस्टिंग योरसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ योर कंपटीशन, और दूसरा दैट यू विल गेट एन वेरी नाइस नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स फ्रॉम अमेजोन फ्रॉम अनअकैडमी। सो आइदर वेज, चाहे तुम प्लस क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे तुम स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, या फॉर दैट मैटर यू वांट टू कम ऑन अनअकैडमी कॉम्बैट, use the code SIDLIVE SIDLIVE and you will get an immediate 10% discount. You are a wise gang of students, my friends. अब और समय बर्बाद मत करो। So those are my friends जो 2021 में अटेम्प्ट कर रहे हैं, टेक अ 1 year और a 2 year कोर्स। 22 के बाद जिनके पास है मौका 2 या 2 साल से ज़्यादा का टाइम, तुम बड़े किस्मत वाले हो। टेक अ 2 year और 3 year कोर्स, और एडवांस या लास्ट अटेम्प्टर्स इस सीरीज को ध्यान से देखो, यू विल गेट एन एज। जब भी तुम यूज करो, यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE, and if you want to join me on my Telegram channel, tinyurl.com/siddharthpolity, tinyurl.com/siddharthpolity पर आओ, या फिर अपने मोबाइल कैमरा से इस कोड को स्कैन कर लो। यू विल इमीडिएटली कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो कुछ भी नया कुछ अपडेटेड होता है, मैं सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, एंड इट विल बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू यू। आज का वीडियो, तो आज का वीडियो कुछ इस बेसिस पर है कि जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और दे दनादन धड़ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वैसे ही कंफ्यूजन से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बैकग्राउंड से रिलेटेड हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं। तो एक साथ तो सबको एड्रेस किया नहीं जा सकता, तो मैंने इस सीरीज़ में बाइट साइज छोटे छोटे क्वेश्चन उठाए और उनको अथॉरिटेटिवली आंसर दिया, राइट। सो टेक फुल यूज ऑफ इट। और जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वैसे ही तुम मुझे क्वेश्चन पूछो, वैसे तुम पूछ नहीं पाओगे, लेकिन आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज जो आमतौर पे एस्पिरेंट्स को क्वेश्चंस होते हैं, एंड वी विल ट्राई एंड अथॉरिटेटिवली आंसर दिस। अंत रिजल्ट इसका ये होना चाहिए, आज के बाद इस रिलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो ये खत्म करो एंड स्टार्ट योर कोर एग्जाम प्रिपरेशन एंड मेक योर सेल्फ, योर फैमिली, योर सोसाइटी एंड दिस कंट्री प्राउड। India is looking for bureaucrats like you। आज का क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन, लेकिन उतना ही इसका आंसर कंफ्यूजिंग है। हाउ इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट इज इट टू रीड NCERT फॉर UPSC CSE प्रिपरेशन? बेटा इस क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्ड, जो अगर तुम में से किसी को लग रहा होगा ना सर इसका तो आंसर आप यस दे दोगे, हाँ बेटा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मालूम है क्या होता है? हर चीज का ना वाई मालूम होना चाहिए। यस, जब तक उस वाई को तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी आत्मा एक्सेप्ट नहीं करती ना, जब तक वी डोंट हैव अ रीजन, जब तक वी डोंट नो बिकॉज, मेरा मन ना कभी भी रिजॉल्व नहीं कर पाता, कभी भी वो शांति से कोई फैसला डिसाइड नहीं कर पाता। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक श्योर कि तुम्हें ये वाई मालूम हो। ओके, वाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और फिर तुम्हें NCERTs के इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। सो ओवर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हम ना मालूम है कौन है, हम ना UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं। वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम है सर, वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम है। और सर मालूम है हम कौन है? हम ग्रेजुएट्स है, हम पोस्ट ग्रेजुएट्स है, हम डॉक्टर्स है, हम लोग लॉयर्स है, इंजीनियर्स है, ओके, MBAs है। ओहो सर, कॉलेज में तो सर हमारा नाम होता था, हम गोल्ड मेडलिस्ट थे, हम लोग डायमंड मेडलिस्ट थे। डायमंड मेडल भी आता है? पता नहीं। अच्छा, तो जो भी थे सर, हम तो बड़े सब 30 मार्क आए हैं, हम लोग हारने वाले लोग नहीं, हम लोग स्कूल बुक्स करेंगे। बताओ, NCERT। और मालूम है बोलने वाले क्या बोलते हैं? जो क्लास 6 की NCERT उठा लो,
कैसी बात कर रहे हो सर, वी आर चैंपियंस, व्हाई वुड वी पिक अप, व्हाई मस्ट आई डू स्कूल बुक्स। बात तो सही बात है। तो बात तो ये सही है कि ये स्कूल बुक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं तो अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर द सेम विल गो फॉर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो ये पॉलिटी के है कि, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ। हाँ बताओ, बताओ क्या बताना चाहते हो। कि माना या तुम लोग ग्रेजुएट्स हो, तुम लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, लॉयर्स हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या पिछले 12-13 सालों से तुम जैसे एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, और मुझे गॉड ऑफ पॉलिटी, किंग ऑफ पॉलिटी, फलान ढमकान क्या क्या मेरे को टाइटल्स दिए गए, तो मुझे कुछ तो आता ही होगा। रोज सुबह शाम मैं सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करता हूँ, कुछ तो आता ही होगा। हाँ आता तो होगा। बट मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, एवरी टाइम आई रीड एनसीईआरटी, एवरी टाइम आई रीड एनसीईआरटी, और वो 6th से 12th के एनसीईआरटी कभी भी मैं पढ़ता हूँ, आई फाइंड समथिंग न्यू इन दिस। ये बुक बड़े स्टाइल से लिखी हुई है। क्यों है? बिकॉज कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम चीज़ों को 6th 7th 8th के एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है, फिर 9th और 10th में उसी का एडवांस लेवल पढ़ाया हुआ है, और 11th एंड 12th में उसका एक्सट्रीम लेवल पढ़ा दिया। सो जब तुम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हो तो यू गेन क्वाइट अ बिट ऑफ नॉलेज, विच आमतौर पे मैंने देखा है कि किसी और बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ। सो दिस बुक शुरुआत करता है इनटू वेरी बेसिक थिंग्स, लेकिन उससे बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ा रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो भी आपको छोटे छोटे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह पे वर्ड्स दिखने लग जाएंगे, डाइवर्सिटी पे, इक्वालिटी पे, म्यूनिसिपैलिटी कैसे फंक्शन करती है, रूरल गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, कहीं ना कहीं फ्रॉम वेरी बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑल्सो वो छलांग मारते हैं बहुत हाई लेवल ऑफ पॉलिटी में। सो जो मेरा मेथड ऑफ स्टार्ट टीचिंग है वो है इंटरकनेक्शन, मैट्रिक्स बनाना। वो कुछ वैसा ही कनेक्शन आपको एनसीईआरटी से भी मिल जाएगा। सो आप एनसीईआरटी को कृपा करके स्कूल बुक्स समझकर उसको डेरोगेटरी लैंग्वेज में मत बोलो। इट इज़ अ वेरी वेरी वेल रिटन बुक, और आई कंग्रेचुलेट, मैं हमेशा जब मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ तो आई स्टार्टेड स्पेशल क्लासेस सीरीज ऑफ टीचिंग एनसीईआरटी पेज बाय पेज। तो अभी मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म किया, नेक्स्ट मैं 7th की स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इस वाले में मैंने जो नोटिस किया है कि आप क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी अगर पढ़ने वाला हो और पढ़ाने वाला हो ना, तो बेटा यहाँ से टॉपिक कनेक्ट करके मैं बिल्कुल हाईएस्ट एडवांस लेवल ऑफ पॉलिटी कनेक्ट कर सकता हूँ। सो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, इट वॉज टॉट इन स्कूल बट इट इज नॉट अ स्कूल लेवल बुक। मैं फिर बोल रहा हूँ, इट वॉज टॉट ड्यूरिंग स्कूल बट इट इज नॉट अ स्कूल लेवल बुक। It can be connected to the highest levels or advanced levels of polity। ठीक है सर, तो मैं एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे भी बहुत सारे नादान परिंदे होते हैं, बोलते सर आई हैव बीन रीडिंग एनसीईआरटी बुक्स फॉर द लास्ट 6 months, एम आई डूइंग राइट? या 6 months तो तुमने तब भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जब स्कूल में थे, तब भी हम 2 दिन में ख़त्म करते थे, जब एग्ज़ाम अनाउंस हुआ तब ख़त्म कर देते थे। तो सबसे पहले याद रखना, दिस इज फॉर फाउंडेशन ब्लॉक्स। ये फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। तो तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो तो तुम फाउंडेशन पर 2 साल थोड़ा लगाते जाओगे कि फाउंडेशन, सर फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। भाई इतनी भी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए ना, या इतना भी टाइम मत लो कि बिल्डिंग बनने में 15 साल लग जाए। डोंट डू दैट, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, डू व्हाट इज रीजनेबल। तुम्हारे को अगर 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12th सबकी एनसीईआरटीज पढ़ने को, पॉलिटी से रिलेटेड एनसीईआरटीज पढ़ने को मैं दे दूं, तो तुम्हें मैक्सिमम, बिल्कुल बिल्कुल दीवाने हो जाओ तो तुम्हें मैक्सिमम 30 days लगने चाहिए। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ऑन अ रीजनेबल टाइम आई वुड से 20 days। 6 की एनसीईआरटी रो पीट के 1 दिन में खत्म हो जानी चाहिए। सर 1 दिन में कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलो 1 दिन में खत्म हो जाए। 1-1 2-2 दिन में तुम्हारी यहाँ तक एनसीईआरटीज खत्म हो जाएगी, 2-2 3-3 दिन में तुम्हें ये लेवल्स खत्म हो जाएंगे। सो यू कैन ईजिली क्लैरिफाई और रादर लर्न दिस इन 20 to 30 days मैक्स। मैक्स इज द कीवर्ड। इसके बाद जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो केवल एक ड्रामा है, केवल टाइम वेस्टेज है। इट इज नॉट टू बी डन। डोंट वेस्ट 6 months of preparation or 6 months of precious time
फॉर दैट मैटर 3 months, दैट इज ऑल्सो मोर देन 2 months मोर, सिर्फ 1 महीना मैक्स, ओके, फिनिश ऑफ योर NCERT, दिस इज मोर देन इनफ। याद रखो 6th में पढ़ाई थी, तब तुम 6th क्लास की एज ग्रुप में थे, आज तुम ग्रेजुएट्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो। You don't need to be a political science background or a lawyer's background to understand this topic. This is very, very, very school age group. So you can read this first. Don't waste so much time. एक और important बात है सर, कहाँ तक पढ़ूँ मैं NCERT, कितना पढ़ूँ? ओके, रट लूँ सर, खा जाऊँ मैं? बेटा मैं ना एक विश्वास रखता हूँ कि अगर मैंने अपने रूम में कोई चीज़ रखी है, ओके, मैंने अपने टेबल पे कोई चीज़ रखी है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। लेकिन किस हद तक ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए? ये क्या बात हुई सर? ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज होता है? ना ना ना, किस हद तक ऑर्गेनाइज होना चाहिए? किस हद तक मतलब मुझे वो चीज़ बिल्कुल अंधेरे में भी टच होके, बिना लाइट के सोर्स के भी मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए। दैट इज माई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वरना क्या फिजूल ऑर्गेनाइजेशन की, अगर मुझे लाइट ही जलानी पड़ जाए। सो मुझे एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कहाँ पे मैंने पेन रखे हुए, कहाँ मेरा लैपटॉप है, कहाँ मेरा बुक्स पड़ी है, कहाँ डायरी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो मुझे हाथ से फील करके पता चल जाना चाहिए। वैसे ही तुम्हें NCERT पेज नंबर लेवल तक मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज पेज नंबर लेवल? मैं तुम्हें पूछूंगा कि कहाँ पर लिखा हुआ है डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन इन क्लास 6 के NCERT, तुम्हें ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे पेज नंबर बताना चाहिए। क्या बोलो? यस। अब तुम्हें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुमने ये बात मान ली, ओके, तुम चैंपियन हो जाओगे। ओके, और इम्पॉर्टेंट बात है, ये करने के लिए स्लो होने की ज़रूरत नहीं है। और इसको प्लीज़ लिटरली लेवल पे मत ले लो, सर 63 की जगह 64 हो गया, भूल गए, गलती हो गई, दैट डज नॉट मैटर। इसको प्लीज़ तुम, मैं वाइज इंटेलिजेंट UPSC एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करो। व्हेन आई से दिस, तुम्हें मालूम होना चाहिए ब्रॉडली स्पीकिंग क्लास 6 के NCERT में क्या दिया हुआ है, 7th में कौन कौन से चैप्टर्स है, 8th में कौन कौन से, 9th 10th 11th 12th। तो आई ऑलवेज बिलीव कि पेज नंबर लेवल तक तुम्हारा एब्सोल्युटली NCERT समझ में आ जानी चाहिए। तुम्हें जब क्वेश्चन आएंगे ना, तुम मुझे थैंक यू का कार्ड भेजोगे, क्योंकि कभी कभी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एज इट इज क्वेश्चन उठाकर NCERT से दे देते। प्लीज रिमेंबर, इट इज अ सरकारी बुक, इट इज अ गवर्नमेंट बुक, एंड UPSC इज ऑल्सो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो द आइडिया इज दे विल रियली प्रमोट दैट बुक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी बुक में किसी पॉइंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, किसी में क्या लिखा हुआ है, हो सकता है ऑब्जेक्शन हो। NCERT में जो लिखा है ना, वही सच है। I hope you realize and understand this aspect, that you must do this to page number level. If you don't do this to page number level, तुम व्यर्थ ही इतना समय बर्बाद कर रहे हो, इससे ज़्यादा पढ़ना ही बंद कर दो। एक और इम्पोर्टेंट बात है सर, अगर मैं NCERT कर रहा हूँ, देखो तुम ही नोटिस करो कि कंफ्यूजन begets confusion, confusion gives birth to more confusion। एक ही क्वेश्चन रिलेट होता जा रहा है। अगला आता है कि सर इफ आई रीड ओनली NCERT विल दैट बी इनफ? मैंने तुम्हें बहुत अच्छा सा एक विजुअल पार्ट दिया। NCERT इज फाउंडेशन। मैंने क्या बोला? NCERT इज फाउंडेशन। तो हम नई बिल्डिंग बना रहे, एक अच्छी सी फाउंडेशन बनाएंगे। सर बिल्डिंग रहने दो ना, क्यों? फाउंडेशन काफ़ी होगी ना। इफ़ यू आर रीडिंग ओनली NCERT, काम हो गया। ओहो, ऐसे थोड़ा ना होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे सिर्फ फाउंडेशन बना के काम नहीं चलने वाला, तुम्हें उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तुम्हें एडवांस लेवल पढ़ना है, तुमको उसको कनेक्शन आना चाहिए, लेकिन इट शुड बी फर्मली रूटेड, ताकि ये बिल्डिंग किसी भी हवा से हिले ना, किसी भी तूफान से हिले ना। वैसे ही तुम्हारा सब्जेक्ट इतना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए कि वो किसी भी कंफ्यूजन से, किसी भी क्वेश्चन से, कोई ट्विस्टेड टर्न क्वेश्चन होगा, उससे घबराए ना। ये सब करने के लिए यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग NCERT फाउंडेशन। बट अगर आप बोलोगे ओनली NCERT,
ऑब्वियसली आंसर इज नॉट। तो ये ओनली वर्ड से मुझे एतराज है। यू कैन नॉट ओनली डिपेंड अपॉन एनसीईआरटी बुक और फॉर दैट मैटर एनी सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी बुक एंड टू प्रिपेयर दिस। बट मैं फिर ये बात बोलता हूँ, अगर तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, तुम्हारी बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी, you will never be shaken on this part. NCERT will form the basics। बहुत सारे वर्ड्स और बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया हुआ है, छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे छोटे डिस्क्रिप्शंस में NCERT में समझाया हुआ है कि कैसे यू कैन बिल्ड अपॉन दिस एंटायर पार्ट। अब एक और बात है सर, बेटा हो क्या जाता है, हम ना बुक्स से ना घबराने लगेंगे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हमें बुक से घबराहट होने लग जाती है। क्यों? इतनी बुक्स, न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स, मैगजीन, नोट्स एट्सेट्रा 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 बढ़ता ही जा रहा है। तो लोगों को है ना डर लगने लगता है, अब क्या एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे सर? है तो बुक ही ना माय फ्रेंड, चाहे वो 6th की हो, चाहे 7th की हो, चाहे 8th की हो, चाहे 9th की हो, चाहे 10th की हो, चाहे 11th की हो, चाहे 12th की हो। थोड़े 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 पेजेस भी होते हुए काफ़ी पेजेस हो जाते हैं यार, बुक पढ़ने का मन नहीं करता। अब बेटा तुम्हारी तो किस्मत हो गई है बड़ी अच्छी। क्यों? क्योंकि नाउ स्पेशली विद अनअकैडमी कमिंग टू द पिक्चर, यूट्यूब पर ही देयर आर सो मेनी वेज ऑफ एनसीईआरटी समरीज बीइंग स्टार्टेड। इनफैक्ट मैंने भी इस पर एक पूरी सीरीज बनाई हुई थी। सो एनसीईआरटी समरी क्लास 7 चैप्टर 1, मैंने चैप्टर बाय चैप्टर बनाया हुआ है और ये बहुत पहले से बनाए हुए हैं। और मैंने एक एक टॉपिक का, एक एक एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर को उसको बनाया, उसको समझाया और उसको रिलेट करके बनाया। सो दोज आर वेरी नाइस अपॉर्चुनिटीज फॉर यू ऑल्सो कि यार क्यों ना, देखो एक क्लास 7 चैप्टर 1 36 मिनट्स, ओके 36 मिनट्स में तुम्हारा चैप्टर होगा। और ये सिर्फ एनसीईआरटी नहीं हुआ, मैंने इसमें एडवांस लेवल भी कनेक्ट कर दिया होगा। सो यू कैन क्विकली गो एंड रीड दिस। और मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स एनसीईआरटी के लगाए हुए, तो देखा जाए तो एक साथ दोनों काम हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाए हुए। और अब तो मैंने स्पेशल क्लासेस लिए हुई है, तो मैं स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ। यू कैन गो टू द अनअकैडमी ऐप और उसमें देख लो कि कहाँ पर वो स्पेशल क्लासेस होती है। मैंने क्लास 6 के एनसीईआरटी अभी अभी ख़त्म किए, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज। और जो मज़ेदार बात मालूम है क्या है, ये सीरीज़ मैंने ख़त्म की है अभी, ओके। और इस सीरीज़ में वो सब लर्नर्स भी अटेंड कर रहे थे जिन्होंने मेरे एडवांस पॉलिटी क्लासेस, चैम्पियंस बैच, कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस सब अटेंड किए हुए। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि इवन दोज लर्नर्स वर अटेंडिंग दिस पार्ट एंड एंजॉइंग एंड लर्निंग फ्रॉम इट। अब तुम समझ ही सकते हो, ये मेरे लर्नर्स है, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स है, खूंखार स्टूडेंट्स है। ये लोग को हराया नहीं जा सकता। आई कैन ऑलमोस्ट बेट $1 million कि इनको हराना नामुमकिन है। लेकिन स्टिल इनमें वो भूख थी, वो लालसा थी, दैट दे वांटेड टू लर्न मोर, सो दे वर स्टिल अटेंडिंग दिस पार्ट। सो मेक श्योर, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा, कैन आई वॉच वीडियोस और ऑनलाइन समरीज? एब्सोल्युटली। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि लर्निंग होनी चाहिए। मेरा सिर्फ मतलब ये होना चाहिए कि टीचिंग होनी चाहिए। मीडियम जरिया तो चलता है, जैसे मर्जी हो जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे बुक से हो, चाहे तुम कोई सुनते रहो, कोई पढ़ता रहे, आई डोंट केयर। लर्निंग होनी चाहिए और टीचिंग होनी चाहिए। दिस इज एन एब्सोल्यूट यस। एक और प्रॉब्लम सर, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है। मैं पॉलिटी की एनसीईआरटी के बारे में बड़ा कंफर्म से बोल सकता हूँ। मुझे अगर कोई पूछेगा सर कौन सी क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करो, 6 से कि 7 से या 8 से या 9 से या 10 से या 11 से, तो मैं हमेशा ये वर्ड यूज़ करता हूँ, ऑन अ नीड टू नो बेसिस। सर अगर बुरा नहीं मानो तो ये आमतौर पे क्लासिफाइड या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के लिए पुलिस या मिलिट्री में नहीं बोलते। बिल्कुल सही बात है। तो जब मिलिट्री में या पुलिस में या रॉ में या सीबीआई वगैरह में बोलते हैं कि अगर एक ऑफिसर को दूसरे ऑफिसर को या दूसरे ऑफिसर से किसी और को कोई सूचना देनी होती है तो उनको नीड टू नो बेसिस पर पता नहीं होती। जितना इसको मतलब है या इससे काम है उतना ही ये आदमी उसको बताएगा, उतना ही ये इसको बताएगा, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन देने की कभी ज़रूरत ना पड़े, वरना लीक होने का चांस होता है। ये आमतौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की लैंग्वेज होती है, पुलिस की लैंग्वेज होती है, ऑन अ नीड टू नो बेसिस। मैं सेम चीज़
एनसीईआरटी के लिए बोलता हूँ, तुम्हें तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। अगर तुम्हारा एब्सोल्यूटली बेसिक्स कुछ याद नहीं आ रहा, लोकसभा कौन है, राज्यसभा कौन है, तो 6 से स्टार्ट कर दो ऑन अ नीड टू नो बेसिस। थोड़े बहुत बेसिक्स आते हैं, 7th 8th के एनसीईआरटी देख लो, थोड़ा अच्छा खासा तुम्हारा कंट्रोल है, 9th to 10th के एनसीईआरटी से देख लो, बिल्कुल 10th तक आता है, 11th और 12th की पॉलिटिकल थ्योरी से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सबसे अच्छा आंसर देंगे तुम खुद। डू वॉट इज कॉल्ड एज सेल्फ एनालिसिस, डिसाइड वॉट डू यू नीड टू नो। इफ यू नीड टू नो वेरी पूरा का पूरा पार्ट, कोई शर्म नहीं है, इसको कोई गलत फहमी मत रखना, मैं खुद बोल रहा हूँ, जिसको आज इंडिया में पॉलिटी का एक्सपर्ट, दी एक्सपर्ट माना जाता है, मैं खुद बोलता हूँ आई लव क्लास 6 की एनसीईआरटी, आई लव क्लास 7th 8th 9th 10th, मुझे शर्म नहीं है, तो तुम क्यों सोच रहे हो इस बारे में। सो मेक श्योर दैट तुम पहले सेल्फ एनालाइज करो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन सेल्फ एनालाइज करो कि कहाँ से मुझे एडवांस लेवल और कहाँ से मुझे एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट करनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड ऑन नीड टू नो बेसिस। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका सबसे अच्छा जवाब तुम खुद दोगे। जहाँ से तुम्हें नीड है वहाँ से स्टार्ट करो, एक बार बुक को क्विकली स्किम कर लो, जस्ट स्किम थ्रू द बुक, देख लो कि यार एनसीईआरटी के 6 में क्या दिया हुआ है। आर यू एब्सोल्यूटली कंफर्टेबली एब्सोल्यूटली 1001% अवेयर ऑफ इट, छोड़ दो यार 6 की एनसीईआरटी, स्टार्ट कर दो 7th की, ये भी समझ में आ गया, कोई बात नहीं, 8th की। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मेरी लाइन याद रखना, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज करेज। यस, तो करेज टू से कि हाँ मैं ये करूँगा या करूँगी, या फिर मैं ये छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मुझे आती है बाबा 6th की एनसीईआरटी, मैं नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी। एंड फाइनली, ओहो ये क्वेश्चन, हाँ सर बड़ी अच्छी गाड़ी है, ओके, एक कितनी प्यारी सी विंटेज कार है, यस इट इज़ एन ओल्ड कार, बड़ी सुंदर है सर, देखा कितनी अच्छी कार है। और दूसरी एड देखो, ओहो अल्ट्रा मॉडर्न टेस्ला, ओए होए। तो वैसे ही सर एक क्वेश्चन यहाँ भी है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने की है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ने की। बेटा जैसे मैंने हर सीरीज में देखा, ये जो आखिरी क्वेश्चन होता है ना, ये बड़ा डेंजरस क्वेश्चन होता है, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। बड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग आई विल गिव यू एन आंसर, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस एट ऑल, इट डज नॉट, एटलीस्ट इन पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर, एटलीस्ट इन पॉलिटी आपको ओल्ड एनसीईआरटी, यस इट इज एन एक्सेप्शनली वेल रिटन बुक, ओके, but there is nothing deficient in new NCERT also. The point here is that you have to read it. The point here is that you have to understand it. Important ये है कि गाड़ी ये हो या गाड़ी ये हो, चलनी चाहिए, सेफली चलनी चाहिए, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचानी चाहिए। और उसके लिए कई बार गाड़ी इतना फ़र्क नहीं करता जितना ड्राइवर होता है। तो सैफ अली खान साहब ने एक मूवी में बहुत अच्छा डायलॉग बोला था कि जो रेस है ना वो कार नहीं जीतती, जो रेस है ना वो ड्राइवर जीतता है। सो फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट नाउ, ये लेम डिस्कशन है, इट हैज़ गॉट नो प्रॉब्लम इन दिस पार्ट। अगर ओल्ड एनसीईआरटी मिलती है वो पढ़ लो, नहीं मिलती तो न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो। न्यू एनसीईआरटी मिल रही है, रीड इट, अंडरस्टैंड इट, मेक योर नोट्स, कनेक्टेड टू द एडवांस लेवल एंड दैट्स इट। मेरी तरफ से तुमको सीधी बात मिलेगी, सीधा जवाब मिलेगा, नो इफ्स एंड बट्स। आई एम टेलिंग यू देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन दिस। सो मैंने तुम्हें एनसीईआरटी के बारे में जो बताना था मैंने बता दिया। अब इसके बाद भी अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होगा तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी फर्दर क्वेश्चंस और आस्क इन द मैसेजेस और कमेंट्स, तुम पूछ सकते हो, आई विल ट्राई एंड एड्रेस दोस डाउट्स। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि एक बार तुम्हें इसका जवाब मिल जाए तो कृपा करके कन्फ्यूजाइटिस की बीमारी से ग्रस्त मत हो जाइए, छोड़ देना उसको, ओके, एंड मेक श्योर दैट यू गो टूवर्ड्स योर कोर प्रिपरेशन। Also one more time I am reminding you of Unacademy Summit and make sure that you are a part of it. And finally, अब बहुत समय भी वेस्ट मत करो, make sure that you join us on our plus classes
our iconic classes. Use the code SEDLIVE. I'll be loving to teach you and make your dreams at least come as close to reality as possible. So, in the words of An Academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.